औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ही एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से लेके 10th नवंबर 2023। इस वीक में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, फंडामेंटल के हवाले से भी और टेक्निकल हवाले से भी। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको आने वाले वीक का कंसेप्ट समझ आ सके। इस वीक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल को डिटेल में, क्योंकि असल मार्केट के ऊपर जो असर अंदाज होते हैं वो फंडामेंटल है। इस फंडामेंटल में हम देखेंगे इवेंट को, जो आने वाले कमिंग वीक में इवेंट आने वाले वो कौन कौन से, लास्ट वीक के अंदर जो इवेंट हुए उसका क्या इफेक्ट पड़ा, कितने नेगेटिव हुए कितने पॉजिटिव हुए। इसके अलावा हम बात करेंगे जो आज का करंट सिचुएशन है वार की, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या वो कंटिन्यू है, उसके अंदर कुछ नरमी हुई है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम एक और अहम और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, सीओटी रिपोर्ट, जो कि 31 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और फिर हम टेक्निकल तरफ आते हैं, तो टेक्निकल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डीएक्सवाई की डेली चार्ट पे, H4 पे और मंथ वीकली पे हम फोरकास्ट करेंगे। इसके अलावा हम अगर गोल्ड के हवाले से बात करना चाहें तो उसमें H4 कैंडल पे हम डिस्कशन करेंगे। डे वन पे, वीकली पे हम आपको बेहतरीन लेवल बताएंगे कि इस वीक में कौन कौन सी जगह से आपको बेहतरीन बाय मिलने वाली है या फिर आपको मिलने वाली है एक बेहतरीन सेल। इसके अलावा हम बात करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, और क्या मार्केट दोबारा आने वाले वीक में अपना हाईएस्ट लगाएगी या नहीं, इसके ऊपर हम तफसील से डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम जो हमने स्टार्ट किया उसके हवाले से कुछ गुड न्यूज़ हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने EFMS ट्रेड का चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसके अलावा हमारी जो रोजाना की वीडियो आती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो डेली बेस पे वर्क करते हैं। और इसके अलावा जो स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए भी हमारा वीकली फोरकास्ट बहुत अहम होता है। अच्छा, इसके अलावा हम कभी-कभी वीक डेली के अंदर हम एक स्कैल्पिंग सेटअप भी बनाते हैं, जो लोग स्कैल्पर्स हैं उनके लिए भी अहम साबित होता है। तो आप इसके इसके अलावा अगर आप मजीद हमारे साथ जुड़ के बेहतरीन डायरेक्शन लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो फ्री के ग्रुप है उनको भी ज्वाइन करें। वहां से आपको अंदाजा आ जाएगा कि प्रीमियम में ज्वाइन करना कितना अहम है। तो प्रीमियम में ज्वाइन करने के लिए जस्ट दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, या फिर यहाँ पे एक वीडियो मौजूद होगी कि हाउ टू बिकेम आप प्रीमियम मेंबर्स, तो उसको भी देख लें तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप हमारे साथ किस तरह फ्री में ऐड हो सकते हैं प्रीमियम मेंबर में, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो हम अब ये जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर हम एजुकेशन भी उनके लिए ला रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत अहम होगा। अच्छा जी, हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम इवेंट की बात करते हैं कि आन पिछला जो वीक गुजरा है, जो ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक था। तो इसमें ऐसे कौन से फंडामेंटल अकर्स हुए, मैंने यहाँ पे हाई इम्पैक्ट न्यूज को ही प्रेफर किया है। आप देखें ये जितनी भी न्यूज आई है इसमें से 70% न्यूज जो है ना वो नेगेटिव थी और 30% न्यूज पॉजिटिव थी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो पॉजिटिव न्यूज़ है, आप देखें शुरू में ट्यूसडे वाले दिन जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट था वो पॉजिटिव था। इसके अलावा सीबी का
कॉन्फिडेंस का डाटा पॉजिटिव था और जनरल जॉर्ज ओपनिंग्स का जो डाटा है वो पॉजिटिव था। इसके अलावा बाकी जितने भी डाटा आए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। इवन जो असल में इस पूरे वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो है फेडरल फंड रेट्स। तो इन्होंने उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं की कि हम ये कहें जी गोल्ड पे कोई बहुत ज्यादा असरअंदाज होता और गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे गिरता। और ये आप देखिए कि बाकी जितने भी 70% जो अपडेट थी जो इवेंट थे वो सारे नेगेटिव आए। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली डीएक्सवाई पे अफेक्ट पड़ना था, डीएक्सवाई ने नीचे गिरना था और एज इट ऐसा ही हुआ, डीएक्सवाई ड्रॉप हुआ और गोल्ड ने इतना पंप नहीं दिया जितना होना चाहिए था। उसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है। अच्छा, आने वाला जो इवेंट है उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं कि आने वाले इवेंट में वीक में ऐसे कौन से फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। और आने वाला जो वीक है वो स्टार्ट हो रहा है 6 ऑफ नवंबर से लेकर 10 ऑफ नवंबर तक। और इसमें हम देखेंगे ऐसे कौन से, हम इसमें मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज भी ऐड करते हैं। तो फिर देखते हैं कि कैसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मंडे वाले दिन कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, जस्ट लो इम्पैक्ट न्यूज है। ट्यूसडे वाले दिन भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, सिर्फ एक एफओएमसी है, वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। असल जो न्यूज है वो वेनसडे वाले दिन है, उसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिलेगा कि दोबारा से एफओएमसी है। ठीक है, फेड चेयर पॉल्स की स्पीक है और ये काफी ज्यादा मार्केट को वोलाटाइल कर सकती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी न्यूज़ है जैसे 10 इयर्स बॉन्ड ऑक्शंस है, एफओएमसी स्पीक, छोटी छोटी वो भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। एक फाइनल होलसेल इन्वर्टर्स का डाटा भी आना है ठीक से 8 नवंबर को। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन अपडेट है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि हर वीक में आता है। तो बाकी रात के 11 बजे दोबारा से एफओएमसी है, यानी इस वीक के अंदर दो टू बड़ी फेड चेयर कॉल्स की एफओएमसी हैं और ये मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। फ्राइडे वाले दिन एज यूजुअल 7 बजे जो है ना वो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है और फेडरल जो है ना बजट बैलेंस का डाटा आना है। तो फर्स्ट 2 डेज तो बिल्कुल कोई बड़ी न्यूज नहीं है, मार्केट मेकर्स ही अपना किरदार अदा करेंगे। बाकी जो वेनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। अच्छा, ये हो गई इवेंट के हवाले से। अब हम थोड़ा सा वार के हवाले से बात करते हैं। तो वार के हवाले से आपको अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि आप ट्रेडर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप गोल्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मार्केट की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वार की सिचुएशन के ऊपर। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें और ये टेलीग्राम ईएफएमएस ट्रेड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे हम कुछ अपडेट्स ऐड करते रहते हैं और वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले देखें, इसराइल ने इस वक्त जो लबनान का जो बॉर्डर है वहां पे हाई अलर्ट जारी किए हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने क्रॉस टॉक में ये भी डिस्कशन किया कि हम, हमारा मकसद सिर्फ हमास को तबाह करना है, न कि फलस्तीनी लोगों को। ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी एक स्टेटमेंट है। उसके अलावा एक बड़ी अहम चीज है कि रशिया जो है इस टाइम 28 टन मेडिकल एड्स जो ना वो की हेल्प कर रहा है, फूड सप्लीमेंट और मेडिकल गाजा के लोगों के लिए। तो आप देखें कि इसमें एक चीज अहम भी है कि अमेरिका जो है यानी यूएस जो है वो 100% इस टाइम इसराइल के साथ, रूस और दूसरे जो कंट्री है उनके जो फोकस है, जो हेल्पफुल है, वो हमास के साथ है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 की शेप इख्तियार कर जाए। तो आप ये भी चीज जहन में रखें कि ये वार का इफेक्ट कंटिन्यूली बढ़ता ही जा रहा है, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ एक अहम चीज जो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड का इस वीक का इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से हम बात करेंगे तो इस वीक में जो गोल्ड का इंटरेस्ट रेट है वो जो 31 अक्टूबर को लॉन्च की गई सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4,75,808 की जो वैल्यू हाई दिखाई गई है और ये ऊपर की तरफ ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इससे इंडिकेट यही होता है कि गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं लास्ट कुछ मंथ की, तो उसमें आपको मैं थोड़ा सा रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अक्टूबर में जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक
यस, 3 अक्टूबर को जो लॉन्च की गई थी उसमें 4,31,226 था। उसके अलावा 10 अक्टूबर को जो लॉन्च की उसमें 43,000, सॉरी, 4,36,499। और अक्टूबर 17 को जो लॉन्च की गई उसमें 4,39,558। और 24 अक्टूबर को जो लॉन्च की इसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो 4,63,000, यानी यहाँ से जंप हुआ काफी ज्यादा। और 31 को जो लॉन्च की गई इसमें इंटरेस्ट रेट मजीद ऊपर की तरफ गया है। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट गोल्ड का ऊपर जाने का मतलब डेफिनेटली गोल्ड ऊपर की तरफ है, लेकिन इतना ज्यादा। अब इसको लाजमी 1900 तो सॉरी 2020 तक क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन नई क्लोजिंग दी। इसकी रीजन मैं आपको सामने रखता हूँ। ये आपके सामने एक सीओटी रिपोर्ट है, लेकिन इस सीओटी रिपोर्ट पढ़ने से पहले मैं आपको डीएक्सवाई की सीओटी रिपोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन करता हूँ कि उसके अंदर बेसिकली सिचुएशन क्या बनी, ठीक है। क्योंकि यूएस इंडेक्स भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है गोल्ड के मार्केट रेट के ऊपर। अब आपको थोड़ा सा समझाता चलूं कि नॉन कमर्शियल और कमर्शियल्स ये अहम चीज हैं। कमर्शियल्स तो अथोराइज बैंक्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए जो रेगुलेटर्स होते हैं। और नॉन कमर्शियल वो हैं जैसे मार्केट मेकर्स। ये आपस में इनका टसलबाजी चलती रहती है, और जिस डायरेक्शन में डेफिनेटली कमर्शियल बड़े बड़े बैठेंगे उस तरफ मार्केट का झुकाव भी ज्यादा रहेगा। तो ये जो वीक था, ठीक है, इसमें अगर हम डीएक्सवाई की इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 42,803 रहा, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो 559, यानी 560 एक कम लोग लॉन्ग से एग्जिट हुए, निकले। डीएक्सवाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। और शॉर्ट के अंदर 127 ऐड हुए, ठीक है। इस तरह कमर्शियल की अगर बात करते तो इसमें लॉन्ग में ऐड हुए हैं, और शॉर्ट में जो है ना थोड़े लोग एग्जिट हुए, ठीक है। तो नॉन जो रिपोर्टेबल है उसकी भी वैल्यूज आपके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनकी आपस में एक खास किस्म की जंग रहती है। अगर हम इसके ग्राफिकल हवाले से हम डिस्कशन करें तो वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये है आपके सामने रिपोर्ट कि अगर हम बात करते हैं कमर्शियल की, तो कमर्शियल में 75% डीएक्सवाई में शॉर्ट्स में रहे, और 24% जो है ना लॉन्ग में, लॉन्ग में लोग रहे। अगर नॉन कमर्शियल की बात करते हैं तो ये 30% जो है ना वो शॉर्ट में रहे, और 76% लोग लॉन्ग में रहे, ठीक है। और अगर नॉन रिपोर्टेबल की बात करते हैं तो 42% और 51 का आंकड़ा है आपके सामने। अच्छा, इसमें हम अब आते हैं सीओटी रिपोर्ट गोल्ड के हवाले से। तो गोल्ड के हवाले से जो रिपोर्ट है वो लॉन्च की गई 31 अक्टूबर को। और इसमें क्या क्या चीजें ये मैं आपके सामने रखता हूँ। नॉन कमर्शियल्स और कमर्शियल्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस नॉन कमर्शियल में इस वीक, ये जो पीछे वीक गुजरा है, इसमें तकरीबन 9,548 जो लोग वो इंटर हुए हैं बाय साइड पे, जबकि 4,456 जो है रिपोर्ट हुए हैं वो एग्जिट हुए हैं सेल से, ठीक है। लेकिन इसके फिर भी गोल्ड इतना ऊपर ना जा सका, इसकी रीजन इधर है। नॉन कमर्शियल में देखें तो बाय साइड पे, अच्छा, नॉन साइड में क्या था, बाय साइड में 16,000 एंट्रीज हुई, और इतने 209 एंटर हुए। अब इसके अकॉर्डिंग कि गोल्ड को जो रिट्रेसमेंट मिला वो नॉन कमर्शियल की वजह से मिला, और कमर्शियल की वजह से मैं चूंकि बाय साइड पे, शॉर्ट साइड पे 16,000 लोगों ने एंट्री की है, ठीक है। अब इसलिए मार्केट जो है ना 2,000 को टच नहीं कर पाई, और मार्केट नीचे की तरफ ही क्लोजिंग जाके दी। आने वाले वीक में देखते हैं कैसी रिपोर्ट आती है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। और ये आगे मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो लॉन्ग और शार्प शॉर्ट का जो परसेंटेज है वो आपके सामने रखते हो। तो कमर्शियल में गोल्ड के अंदर इस टाइम 73% शॉर्ट में है। अब ये चीज आपने समझनी है, 73% इन शॉर्ट। इसका मतलब है कि गोल्ड को ये मजीद एक दफा नीचे रिट्रेसमेंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था। सेम एज इट दोबारा बताऊंगा कि आने वाले वीक में भी ये गिरा सकते हैं गोल्ड को मजीद नीचे। उसके अलावा लॉन्ग में देखें 26%, और अगर
हम नॉन कमर्शियल की बात करें तो वो 72% बाय में है और उसके अलावा 27 जो है ना वो शॉर्ट में। तो इनका जो आपस में टक्कर है ना, ये वो टक्कर है जो मार्केट को एक जगह पे रेंज बाउंड कर देती है, ठीक है। तो इसमें वैसे भी मार्केट जो है ना वो एक रेंज बाउंड में है, मूव हो रही है, वो 70 से लेकर 2000 के दरमियान में, ठीक है। तो आने वाले वीक में देखते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निकली भी हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं अपने टेक्निकल की तरफ और सबसे पहले मैं आपको DXY के हवाले से थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये है आपके सामने H4, ठीक है। और इस H4 चार्ट वो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। ये एक ट्रेंड लाइन है और मैंने बोला था कि इसको अगर ब्रेक करती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक बार गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार रिजेक्शंस मिलती रही और मार्केट जो है ना नीचे ही आती रही, ठीक है। और आपके सामने इस वक्त मार्केट जो है ना वो अपने डिमांड जोन से भी नीचे चली जा चुकी है और इसका अगला डिमांड जोन स्टार्ट हो चुका है। और इसका ट्रेंड जो है ना वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके गिरने की असल सिचुएशंस है कि लास्ट भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई हैं कि यूएस ने ये जो वार है उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशंस इंडिकेशंस की हैं। और ये वो पार्टिसिपेशंस है जिसका डायरेक्टली किसी भी मुल्क की करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अक्टूबर के महीने में खुद को इंक्रीज करते रहेंगे। इसकी रीजन क्या है कि इनका प्राइमरी जो वोटिंग थी वो 7 नवंबर को होनी थी। तो इसकी वजह से DXY भी नीचे गिर सकता है मजीद, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं स्पेशली यूएस में, तो उसकी करेंसी पे तो फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम अगर डेली की बात करते हैं तो डेली ये आपके सामने रिपोर्ट है। इसको हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं समझने में आसानी। अच्छा, यहाँ पे टच किया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूली 3 डेज मार्केट गिरती रही। फ्राइडे वाले दिन बहुत ज्यादा नीचे गिरने की असल रीजन यही थी कि चारों की चारों न्यूज जो है ना वो नेगेटिव थी। FOMC भी, सॉरी, उसको NFP भी नेगेटिव होने की वजह से ये DXY काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ। और ये अपने जो ट्रेंड था इसका बुलिश, उससे कन्वर्ट हो चुका है बेरिश में। अब अगली जो कैंडल है वो कंफर्मेशन डेव की करेगी। अगर तो 105.5 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये अपना ट्रेंड बुलिश कंटिन्यू रखेगा। और अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली की, तो फिर क्या होगा, ये अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, ट्रेंड होगा बेरिश। और ये जो ही अपने ट्रेंड बेरिश की तरफ आएगा, गोल्ड को फिर कोई नहीं रोक सकता 2070 मारने में, ठीक है। वीकली की वो भी देख लेते हैं। इसकी वीकली फोरकास्ट में मैंने पहले भी बताया था कि ये अगर हम इसके रीटेस्ट की बात करते हैं तो एफएब अप्लाई करके देखें तो फिर भी इसका जो 50% का जो लाइन अप बनता है वो कौन सी वैल्यू है, वो भी 103.1 का वैल्यू बनती है। अब ये देखें काफी वीक से ये ऊपर की तरफ जाता रहा और फाइनली एक वहां पे मार्केट ने एक अपना ठहराव किया और मार्केट क्रैश हुई। और मजीद ये नीचे आ सकता है, एटलीस्ट 104 पे हो सकता है कि आ जाए। नहीं तो यहाँ से वापस भी मुड़ा तो 105.1 से रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपने गोल्ड की तरफ। तो ये आपके सामने 30 मिनट का कैंडल है और मैं आपको पहले भी बताया था मैं सिर्फ फ्राइडे वाले दिन की बात करूंगा, इससे पीछे ज्यादा नहीं जाऊंगा। हमारा एक सेंट्रल पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत अच्छा काम भी करता है। इसमें मैंने बताया था फ्राइडे वाले दिन कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 1984 है। और मार्केट अगर इससे ऊपर रहती है तो आपने सिर्फ बाय देखनी है, ठीक है, सेल नहीं देखना। सेल इससे नीचे है तो मार्केट इससे ऊपर ही रही। और जिन जिन दोस्तों ने बाय किया माशाल्लाह, उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया। लेकिन हमारे जितने भी प्रीमियम्स मेंबर हैं उनको एक और जबरदस्त पॉइंट मैंने दिया था। इसलिए आप, मैं यही कहता हूँ कि डेली की वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, ताकि वो आपके लिए बहुत अहम होती है। फ्राइडे वाले दिन ये वीडियो मैंने बनाई थी और इसमें मैं ये जूम दिए थे, ठीक है। आप देखें कि मैंने ये बोला था कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, लेकिन सेल कहाँ से कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस से, ठीक है। यानी कि 2002 से लेकर 2006 तक का एरिया है जहां से आप सेल कर सकते हो। अगर इससे ऊपर निकल गई तो ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर नीचे अगर रिजेक्ट होगी तो आप सेल कर लीजिएगा। और इस एरिया से सेल ही देखनी थी। और जिन जिन दोस्तों ने सेल की माशाल्लाह, कल उन्होंने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया, यहाँ से बाय भी की और फाइनली वापस आते हुए सेल भी की, ठीक है। तो आने वाले वीक के अंदर मैं आपको थोड़ा सा, ये लेवल्स लगे भी हुए हैं, आने वाले वीक में मे बी पॉसिबल मार्केट जो है ना वो 2031 या 35 का फ्राइडे क्लोजिंग दे, लेकिन उससे पहले मार्केट एक बड़ा
जो है ना वो रिट्रेसमेंट दे सकता है। और मुझे जहां तक लगता है कि कमर्शियल जो है वो ज्यादातर पिछले वीक की रिपोर्ट के मुताबिक वो ज्यादा सेल में है, इस वजह से मार्केट ज्यादा पुल बैक ऊपर की तरफ नहीं हुई। ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले वीक में मार्केट एक बार फिर 1950 या 1960 को टेस्ट करने जाए और फिर उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, डेली का ट्रेंड इस टाइम गोल्ड का बुलिश है। ठीक है। मार्केट लास्ट टाइम मैंने ये बताया था आपको कि मार्केट एक दफा नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आएगी। और एज इट ऐसा ही हो, अगर हम इस पे फेब अप्लाई करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका, अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं जहां से मार्केट शुरू हुई, तो उसका, उससे मैं आपको बताता हूँ। यहां से लेते हैं और इसके टॉप लेवल पे जाके छोड़ते हैं। तो आप ये अंदाजा करें कि एग्जैक्टली मैंने एक लाइन ड्रा की हुई थी, ये वाली लाइन। और इसकी जो प्राइस है वो भी दिखा देता हूँ। मैंने बोला था 1910 का एरिया, कि अगर मार्केट ने बड़ा रिट्रेसमेंट दिया जब तक 1910 से नीचे डे वन की कैंडल क्लोज नहीं करेगी, ट्रेंड जो है ना वो बुलिश ही रहेगा, बेरिश नहीं होगा। क्योंकि यहां से नीचे गिर गया तो उसके बाद आपकी सही सेलिंग स्टार्ट होगी। तब तक आप डीप से बाय करें, जैसे 1962 पे आए तो आप बाय करें। उसके अलावा 1932 पे आए बाय करें, 1912 पे आए बाय करें। तो ये वो लेवल है जहां पे आप बड़े लेवल पे जो है ना लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं, अगर रिट्रेस करता है गोल्ड तो। ठीक है। वीकली चार्ट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये पुराना चार्ट लगा हुआ, लास्ट जो पीवट था वो 2006 था। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहां से, सभी ये बात कर रहे थे जी मार्केट ने तो ऊपर गैप ओपनिंग करनी है, ये है वो है, लेकिन तो मैंने आपको बोला था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ से मार्केट एक दफा नीचे रिट्रेस करेगी। मैंने उस वक्त आपको एक लेवल दिया था कि आप पॉसिबल बाय है कि आप 1978 या 1982 से बाय करें। तो एग्जैक्टली जिन दोस्तों ने सिर्फ वीकली वीडियो देख के ये काम किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टाइम का ह्यूज प्रॉफिट में होंगे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे प्रीमियम मेंबर्स हर बार की तरह इस वीक में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट में रहे। ठीक है। अच्छा, मैं नेक्स्ट आपको इसके लेवल्स लगा के दूंगा, ये पुराने लेवल्स हैं और लेवल नए लेवल्स इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम मंथली चार्ट के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। तो मंथली के हवाले से सिंपल है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मार्केट में इस टाइम जो सिनेरियो है, जैसे आपको पहले भी एग्जांपल देके बताया था कि चार बड़े इंसिडेंट हुए जिसमें गोल्ड मार्केट ने काफी ऊपर किया। नंबर वन जो है वो आपको पता है, कोरोना का जब टाइम आया था तो गोल्ड मार्केट अप हुई थी। उसके बाद फिर डाउन आई, उसके बाद फिर रशिया का और यूक्रेन का जो वार का सिलसिला है उसमें फिर गोल्ड ने 1970 टॉप मारा और दोबारा से क्रैश हुई। फिर उसके बाद बैंक डिफॉल्ट हुआ तो एक दफा फिर मार्केट ने जो अपना टॉप मारा और उसके बाद दोबारा से पुल बैक किया। अब जो आने वाली सिचुएशन है ये ज्यादा क्रिटिकल इसलिए है कि अब यूक्रेन और रशिया का भी जो सिलसिला है वो भी अभी जारी है, जबकि एक हमास और इसराइल का भी सिलसिला शुरू हो गया। और हो सकता है कि मार्केट इस बार इसको टच करने का मजीद ऊपर जाए और फिर गिरे। तो इसके ऊपर आपने स्पेशल नजर रखनी है। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि रीटेस्ट करेगी, और इसमें भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये हो सकता है कि 1981 तक आए, और एग्जैक्टली मार्केट इधर आई। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वीक में मार्केट हो सकता है 1960 और 1950 का एरिया भी टेस्ट करने आए। इसलिए बड़ी सोच समझ के आपने बाय के अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है। अच्छा, वीकली मैं आपके लिए चार्ट ड्रा करता हूँ, फिर मैं आपके साथ जो है ना आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, आपके सामने मैंने वीकली चार्ट ड्रा कर दिया है, और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आने वाले वीक में मार्केट के इम्पोर्टेंट वीकली लेवल कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का इस वक्त जो पिवट है वो 1992 है, जहां पे मार्केट ने अपना ब्रेक किया है। तो ये जो कैंडल्स है आप देख रहे हैं कि कैंडल नीचे से एक स्ट्रॉन्ग विक बना के ऊपर बेरिश क्लोज हुई है। ठीक है। पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट एक दफा दोबारा से नीचे की तरफ आए और 1980 का एरिया टेस्ट करे, और फिर उसके बाद, ये मैं चूंकि वीकली बता रहा हूँ डेली नहीं बता रहा, इसलिए थोड़ा सा इसके लॉन्ग रखेंगे। ठीक है। नीचे टेस्ट करे और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाए 2006 और 2009 के एरिया तक। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि अगर रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो नीचे 70 और 68 यानी 1970 और 68 का एरिया है, जहां से मार्केट जो है ना वो पुल बैक हो सकती है।
उसके अलावा अगर मजीद गिरता है, जो मुझे लग रहा है कि इसको हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ज्यादा करवाएं, तो फिर आप 48 और 44 के एरिया से भी एक स्ट्रॉन्ग बाय ले सकते हैं। और फाइनली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो है ना वो 1912 और 1908 का एरिया है। अगर अपर ट्रेंड की बात करते हैं कि मार्केट का अगर अप की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली पहला जो इसके पास होगा रेजिस्टेंस, वो 2006 और 2009 का एरिया है। इसके दरमियान में आपने अपना बाय प्रॉफिट बुक करें, या फिर यहां से एक सेल ले सकते हैं एसएल के साथ। सेल इस पूरे वीक के अंदर वही करें जो एसएल के साथ, लेकिन बाय को आप होल्ड करें, क्योंकि ये दोबारा ऊपर इसने जाना ही जाना है गोल्ड ने। ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, जितना करेगा इतना आप डिप से इसको बाय करें। और अगर रेजिस्टेंस टू की बात करते हैं तो 2031 और 35 का एरिया है, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो फाइनल अपने एक सबसे हाई लेवल को टेस्ट करने जाएगी मार्केट। और हो सकता है कि इस वक्त सिचुएशन जो बनी हुई है कि आने वाले टाइम में इसको ब्रेक भी कर जाए। ठीक है, तो ये थे आपके वीकली लेवल्स। आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी लें और अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगाएं, ताकि आने वाले वीक में जब भी ये लेवल पे मार्केट पहुंचे तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखा देता हूँ कि लास्ट में हमने अभी प्रीमियम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज लॉन्च की है। हम दो तरह के अब हमारे प्रीमियम है, एक है जिसमें हम सिर्फ सिग्नल देते हैं, और दूसरा जिसमें हम सिग्नल के साथ साथ ट्रेड को मेंटेन करवाते हैं। तो ट्रेड मेंटेन जो होती है उसमें हम प्रॉपर वोटिंग करवाते हैं, प्रॉपर लेवल्स बताते हैं, मार्केट का बिहेवियर बताते हैं, फंडामेंटल की अपडेट्स बताते हैं। तो ट्रेडर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। तो आप फौरन से फटाफट से हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को हम फायदा पहुंचा सकें। फ्राइडे वाले दिन मैंने वोटिंग करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह 90 टू 95% लोग जो है ना प्रॉफिट में रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पहले की तरह पसंद आई होगी। लाइक के बटन को क्लिक करें, और हमारे साथ इसी तरह प्यार मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।